Hello everyone, welcome back to SSB Crack Exams. मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में I have brought some more questions as promised to you before from the topic of spotting errors, जो कि एक बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपके अपकमिंग डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने का संभावना है। आज के क्लास में या सेशन में मैं आपको साथ डिस्कस करूंगी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके पीछे के रूल्स यानी ग्रामर रूल्स जिसके थ्रू आप इन एरर्स को इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे इन स्पॉटिंग ऑफ एरर्स क्वेश्चंस। So without much further ado, let's start by reading the directions. So as you will read the directions here, you will come to know that in spotting error questions एक सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, A, B और C। आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है, तो जिस भी पार्ट में एरर है वो आपका आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है पार्ट सी में एरर है तो आंसर आपका सी होगा। अगर लगता है आपको कि कोई भी पार्ट में एरर नहीं है, द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, फिर आपका उस केस में आंसर होगा डी, विच विल मीन नो एरर। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन सॉल्व करना एंड यू विल नो हाउ टू आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम स्पॉटिंग एरर टॉपिक्स। First question, Saurav Ganguly have emerged as the new president of the BCCI after a night-long discussion. देखिए एक लंबा सेंटेंस, एक ही सिंगल सेंटेंस है और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, A, B एंड C। आपको समझ में आ रहा होगा दैट सौरभ गांगुली इज द नेम ऑफ वन पर्सन, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब हैव यूज हुआ है वो गलत है बिकॉज इट्स इन प्लूरल वर्ब। तो हमें यहाँ प्लूरल नहीं सिंगुलर वर्ब हैज यूज करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये गलत है, इसीलिए पार्ट ए में हमें यह एरर मिल रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। Next question, Sneha was accused for murder of her husband, but the court found her not guilty and acquitted her. अगर आप किसी भी चीज के लिए accused होते हो, you are accused for murder of her husband, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, कोर्ट ने the court found her not guilty and acquitted her, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, स्नेहा was accused of murder। आप किसी चीज के लिए accused नहीं होते, आप चीज के लिए अक्यूज होते हो, यानी अक्यूज फॉर नहीं, अक्यूज ऑफ यूज करते हैं हम लोग, फॉर जो है एज एन एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी मस्ट गो एंड कंग्रेचुलेट हिम फॉर हिज ब्रिलियंट सक्सेस। अगर यहाँ पे इनकरेक्ट प्रेपोजिशन यूज हुआ है, यू कंग्रेचुलेट समबडी ऑन देयर सक्सेस नॉट फॉर, सो बी पार्ट में एरर है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट वन, नीड यू टू बाय सो मेनी बुक्स। अगर आपको लग सकता है ऑप्शन ए में गलती है, नीड यू से कैसे हो सकता है, बट नीड से आप स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन नॉट से हाउएवर टू बाय, आप यहाँ पे इन्फिनेटिव नहीं यूज कर सकते, यू कैन से नीड यू बाय सो मेनी बुक्स। नीड यू, नीड के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद डायरेक्ट वर्ब का यूज किया जाता है, सो बी पार्ट में एरर था, टू यूज किया गया था, विच इज रॉन्ग, सो बी इज योर आंसर। नेक्स्ट वन, इफ ही वॉन्ट्स टू रिकवर ही मस्ट एब्सटेन फॉर एल्कोहल। एब्सटेन का मतलब दूर रहना, इसके साथ जो अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन यूज होता है दैट इज नॉट फॉर बट फ्रॉम। एब्सटेन फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से दूर रहना, एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल, तो सी पार्ट में एरर था, दिस इज वाई हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, ईदर ऑफ द टू सुपरवाइजर्स वेर सपोज टू बी प्रेजेंट एट द साइट। यहाँ पे ईदर यूज किया गया है, यानी दोनों सुपरवाइजर्स में से कोई एक को रहना था साइट में, लेकिन यहाँ पे हमें प्लूरल वर्ब वर यूज देखने को मिल रहा है, विच इज रॉन्ग, इट शुड बी वाज सपोज टू बी, सो बी पार्ट में एरर था, हमारा आंसर देयरफॉर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेडी वाज नॉक्ड डाउन बाय अ स्पीडिंग कार अपॉन क्रॉसिंग द रोड। ये गलत है, अपॉन वर्ड इज इनकरेक्टली यूज हियर, वी विल से द लेडी वाज नॉक्ड डाउन बाय अ स्पीडिंग कार while crossing the road, so C will be the right answer. Next one, the tour of the campus was so good, तो आप यहाँ पे so ऐसे ही नहीं यूज कर सकते, आपको यूज करना है was very good, not so good, so C will be the right answer here. Next question, these facts should not have been disclosed for the public. You do not disclose for somebody, you disclose to somebody. यहाँ पे again incorrect preposition for यूज हुआ है, which is wrong, it should be disclosed to the public, तो सी पार्ट में एरर था, आंसर सी होगा। नेक्स्ट वन, he wouldn't let anyone to drive his new car, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, he wouldn't let anyone drive his new car, टू जरूरत नहीं है हमें यूज करना, it is superfluous, so B will be your right answer. Next one, we should remembered that the doctrine of special creation is out of date. Now this is again wrong, यहाँ पे रिमेम्बर्ड नहीं, वी शुड रिमेम्बर, तो ए पार्ट में एरर था, देयरफॉर ए विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट वन, ऐसे राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स मेनी प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर। ये गलत है, प्लानिंग इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
It is not a countable noun. So we will not use many with count an abstract noun. We will use much. प्लानिंग much यूज करते हैं हम. बी पार्ट में एरर था, इसलिए हमारा आंसर बी होगा. Next, these kind of clothes are rather expensive for me to buy. You can tempted to write it as D. आपको लग सकता है कि क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है, D होगा क्योंकि clothes है, are यूज हुआ है, so that is absolutely right, right? No, it's not. यहाँ पे kind यूज हुआ है, which is wrong. So आपको लग सकता है that clothes are there, are यूज हुआ है, verb is absolutely right because subject is clothes, but it is not so. बहुत सारे कपड़े नहीं थे, बहुत सारे तरह के कपड़े थे. सो इट शुड बी दीज काइंड्स ऑफ क्लोथ्स. ठीक है, विच वाज मिसिंग हियर, काइंड था. सो ए पार्ट में एरर था, ए विल बी आवर आंसर. नेक्स्ट वन, इफ शी लेफ्ट नाउ शी वुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम. सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली राइट. इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, तो हमारा आंसर इस पे हो जाएगा ऑप्शन डी, विच मीन्स नो एरर. नेक्स्ट वन, इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई विल हेल्प यू. इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर I would have helped you. ठीक है, तो ये बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशनल सेंटेंस का रूल है जो आपको याद रखना है. दैट अगर सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा हो एंड इट इज टॉकिंग अबाउट समथिंग इन पास्ट, अगर ये होता तो समथिंग एल्स होता. अगर आप मुझे पहले बताते तो मैं आपका हेल्प करता. तो उस केस में इफ वाले पार्ट में दो पार्ट्स होते हैं कंडीशनल सेंटेंस में, राइट? तो इफ वाले पार्ट में अगर हैड प्लस V3 यूज होता है, जैसे यहां पे हुआ है इफ यू हैड टोल्ड मी, तो सेकेंड पार्ट में वुड या कुड हैव प्लस V3 का यूज होगा. यहां पे विल हेल्प यूज हुआ है विच इज रॉन्ग. इट शुड बी वुड हैव हेल्प्ड यू. ठीक है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इस रूल पे बहुत बार एरर आ चुका है क्वेश्चंस में इन दिस टॉपिक. सो याद रहे कि आप इस पे कोई गलती ना करो. नेक्स्ट वन, द डिटेक्टिव कंपेयर्ड द फोर्ज्ड सिग्नेचर टू द ओरिजिनल. यू कंपेयर समथिंग विथ समथिंग अदर, राइट? नॉट टू. इट शुड बी फोर्ज्ड सिग्नेचर विथ द ओरिजिनल. सो सी पार्ट में एरर था with the preposition, so C will be your answer. Next one, his previous understanding of the world is wrong due to his ignorance. यहाँ पे previous बताया गया है already, पुराना understanding, लेकिन यहाँ पे verb is present में use हुआ है which is wrong. It should be his previous understanding of the world was wrong. So B part में error था, B हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में. Next one, the monsoon have in the past 5 days retreated from most parts of the country. Monsoon is the name of one season. So we will not use have plural here. We will use singular verb has. So part A had the error. A will be our answer therefore in this question. Next one, hardly had I reached the exhibition where I learnt about the major robbery. So hardly के साथ when use होता है, where नहीं होगा. So hardly had I reached the exhibition when I learned. So B part में error था. B will be our answer therefore. Next question. Science and technology and their fallouts do not complete human culture. At first go you can understand, you can think that this question is absolutely correct. Science and technology, दो अलग subjects. Their fallouts, absolutely correct. Do, plural verb, yes it's correct, but it's not so. Science and technology is a compound subject. Science and technology are used together. Therefore, इसके लिए हमें जो प्रोनाउन या हमें जो वर्ब यूज करना होगा वो हमेशा प्रेजेंट में होगा, सॉरी सिंगुलर में होगा. सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इट्स फॉलआउट्स, ओके, दैट विल बी द राइट आंसर. यहाँ पे वर्ब डू नॉट ही रहेगा क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी और एंड यूज हुआ है, उनके फॉलआउट्स प्लूरल है, दो अलग सब्जेक्ट्स है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी वन एंड इट्स फॉलआउट्स अनदर. Therefore plural do ही रहेगा यहाँ पे. So B part में error था. It's with the use of their pronoun their, plural pronoun which is wrong. यहाँ पे हम singular pronoun its use करेंगे. Next question. Her sister lives in Pune, one of the major city in Maharashtra. Again one of के बाद ये बहुत ही important है कि आप plural noun use करो, लेकिन यहाँ पे city singular noun use हुआ है which is wrong. It should be one of the major cities in Maharashtra. So C will be the right answer. C part में error था. Next question. How many money did Sudhir win in the lottery? Again money is always uncountable, right? Uncountable noun है ये.
अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम many नहीं much यूज करते हैं. How much money did Sudhir win in the lottery? So A पार्ट में एरर था. A will be our answer for this question. I lived with a man that used to make me mad that way. ये तो बहुत ही सिंपल एरर है, आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे जो that यूज हो रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, इट इज एक्चुअली रेफरिंग टू द मैन, बट मैन इज अ पर्सन, उसके लिए हम that नहीं यूज करते, उसके लिए हम who यूज करते, राइट? तो यहाँ पे that नहीं who used to make me mad होगा, ठीक है? सो बी पार्ट में एरर था विद द रिलेटिव प्रोनाउन, इसीलिए हमारा आंसर भी बी हो जाएगा. Next question. Each child was given a red beautiful balloon. Now there's an error with the order of the adjectives for the balloon. It should be beautiful red balloon, not red beautiful balloon. So ये जो word red है, ये beautiful के बाद आएगा. So C part में there was an error with the order of the adjectives. So C is the answer. Next question. They informed the teacher that all of their family members would be going to Vishakhapatnam. तो यहाँ पे obviously all of they नहीं, all of their family members. The pronoun is used in subjective case they, which is wrong. It should be in possessive case their family members. So B part में error था with the pronoun. So here answer will be option B. So I hope कि इस सेशन में आपको सारे questions समझ आया हो, उसके आंसर्स भी समझ आए हो, कैसे सॉल्व करना पड़ता है, which rules to use where, and how spotting of error questions are given and how it can be solved. सो ऐसे ही आपको और भी प्रैक्टिस की जरूरत है स्पॉटिंग एरर्स के लिए, ग्रामेटिकल रूल्स समझने की जरूरत है. इसके लिए वी हैव ऑर्गेनाइज्ड batches, live class batches for your upcoming NDA and CDS competitive examinations. So make sure that you are joining these batches, live classes, and also practicing more and more question and learning more and more rules and preparing for your upcoming examination. इसके अलावा we have also provided many written defense exam courses also in app. तो आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और इन कोर्सेज को सब्सक्राइब करना है. सब्सक्रिप्शन के वक्त Warrior 10 का कोड आप यूज करना ताकि आप किसी भी कोर्स पे 10% का डिस्काउंट पा सको. So that was it from my side. I'll hope to see you very soon with some more questions for your practice and understanding from the topic of spotting error, which is a very important topic as I've already mentioned in the beginning of the session. Meanwhile, you stay tuned with us and join our live classes and make sure to keep practicing hard, working hard, and always keeping yourself positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.